टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें कि ये अक्टूबर 2024 से लेकर और अगस्त 2025 तक की इसमें पूरी करंट अफेयर्स है इस वीडियो में। जिसमें साथियों देखेंगे हम सबसे पहले कि कौन, क्या और कहाँ, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस, यूपीएसआई एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे सबसे पहली बात करेंगे बात हम संवैधानिक पदाधिकारी। तो जो हमारे संवैधानिक पद हैं, जो प्रथम पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो 15वें राष्ट्रपति हमारे हैं। तो इसका ये क्रम पूछा जाता है कि जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका कौन सा क्रम है, तो वो है 15वां पद। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, वो यहाँ पे खाली इसलिए दे रखा क्योंकि श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था और वो चुनाव हो भी गया है, जिसमें कि अभी जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर सी.पी. राधाकृष्णन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉक्टर सी.पी. राधाकृष्णन, डॉक्टर सी.पी. राधाकृष्णन। तो ये हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जी हैं। और उसके बाद जो तीसरा पद आता है वो आता है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि इनका भी कौन सा नंबर के हैं? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो 15वें नंबर के हैं। उसके बाद जो पद आता है वो है न्यायिक पद। तो न्यायिक में मुख्य न्यायाधीश, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का है। तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो 52वें नंबर के हैं और वे हैं डॉक्टर B.R. गवई, जो कि वर्तमान में हैं 52वें। उसके बाद न्यायिक में महान्यायवादी, जो कि सरकारी वकील होता है महान्यायवादी, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो वो हैं R. वेंकटरमणी। R. वेंकटरमणी ये 16वें नंबर के हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो अगला पद आता है वो आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं तुषार मेहता, उसके बाद अध्यक्ष, जो हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वो कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं वो है GST अपीलीय न्यायाधिकरण, वो है संजय कुमार मिश्रा, जो कि पहले हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पहले अध्यक्ष GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए कौन बनाए गए हैं, तो वह संजय कुमार मिश्रा। तो ये था हमारा संवैधानिक पदाधिकारी। उसके बाद न्यायिक प्रमुख, जिसमें कि CGI B.R. गवई 52वें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और GST अपीलीय न्यायाधिकरण है संजय कुमार मिश्रा। उसके बाद जो संसदीय प्रमुख हैं उनकी बात करेंगे। तो जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, जो सभापति होते हैं, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो जगदीप धनखड़ यहाँ पे थे पहले, लेकिन अब ये नहीं रहेंगे, यहाँ पे इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो ये उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है डॉक्टर C.P. राधाकृष्णन। तो ये यहाँ पे C.P. राधाकृष्णन हो जाएंगे हमारे राज्यसभा के सभापति। उसके बाद जो उपसभापति हैं राज्यसभा के वो है हरिवंश नारायण सिंह। और उसके बाद महासचिव राज्यसभा, तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। उसके बाद नेता विपक्ष जो है वो राज्यसभा में हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और नेता सत्ता पक्ष जो राज्यसभा में हैं वो हैं JP नड्डा। तो ये हमें याद रखना है इसमें राज्यसभा में। उसके बाद जो हमारी वर्तमान में लोकसभा है वो है 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला।
और इसमें जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में वर्तमान में वो हैं राहुल गांधी, और जो महासचिव हैं लोकसभा में वो हैं उत्पल कुमार सिंह, और जो लोकसभा के नेता सदन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में 2 पद होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त इम्पोर्टेंट है, और दूसरे होते हैं अदर चुनाव आयुक्त। तो ये टोटल 3 होते हैं 1+2, मतलब कि 1 अध्यक्ष होंगे उसमें और 2 उसमें चुनाव आयुक्त होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं ना मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, और जो 2 अदर होते हैं उन्हें चुनाव आयुक्त बोलते हैं। तो जो ज्ञानेश कुमार हैं वो 26वें हमारे चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद 2 लोग और हैं, एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर संधू। तो ये बात थी निर्वाचन आयोग की। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जो कि हमारे हैं के संजय मूर्ति 15वें नंबर के। उनके बाद है महालेखा नियंत्रक, जो कि SS दुबे हैं 28वें नंबर में महालेखा नियंत्रक। उसके बाद महासर्वेक्षक, जो कि हैं हितेश कुमार मकवाना। तो इसमें 3 लोग याद रखने हैं, एक तो कैग, दूसरे CGA और तीसरे सर्वेयर जनरल। तो के संजय मूर्ति कैग हो गए, CGA हो गए SS दुबे, और महासर्वेक्षक हो गए हितेश कुमार मकवाना। उसके बाद सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनके प्रमुख, जिसमें कि सबसे पहला आता है सर्वोच्च सेनापति। तो जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो कि द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति। उसके बाद जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वायुसेना के एयरफोर्स के, वो हैं अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं। उनके बाद जो नौसेना है हमारी इंडियन नेवी, उसके हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि 26 नंबर के हैं। उसके बाद थल सेना जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के हैं। उसके बाद जो CDS होता है, जो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन करता है, उसे बोलते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। उसके बाद महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक जो डायरेक्टर हैं वो सैन्य अभियान के, वो हैं के जनरल मनोज कुमार कटियार। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें एक तो सेनापति राष्ट्रपति होता है, एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, नेवी दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, और CDS अनिल चौहान। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद सचिव एवं सलाहकार। तो सचिव एवं सलाहकार में सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट सचिव की। तो जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो है TB सोमनाथन, कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन। उसके बाद जो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं वो कौन है, वो है अमित खरे और तरुण कपूर। उसके बाद प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव वो है प्रमोद कुमार मिश्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन है, प्रमोद कुमार मिश्र। उसके बाद जो कि गार्गी कौल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि रक्षा वित्त सचिव हैं हमारे प्रधानमंत्री की, गार्गी कौल। उसके बाद जो विदेश सचिव हैं वो है विक्रम मिश्री, जो कि 35वें नंबर के हैं। उसके बाद जो गृह सचिव हैं, गृह सचिव वो है गोविंद मोहन। उसके बाद जो वित्त सचिव हैं वो हैं अजय सेठ, कौन है, अजय सेठ हैं। और उसके बाद जो रक्षा सचिव हैं वो हैं राजेश कुमार सिंह, कौन है, राजेश कुमार सिंह। तो ये हैं सचिव और सलाहकार। उसके बाद है राजस्व सचिव, तो वो है अरविंद श्रीवास्तव, जो कि कौन है, राजस्व सचिव हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हैं अजीत डोभाल, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में थे अभी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी होते हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हैं टीवी रविचंद्रन। कौन है? टीवी रविचंद्रन। तो एक तो अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और इसमें दूसरा है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वो क्या होना है? टीवी रविचंद्रन। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आलोक जोशी। कौन है? आलोक जोशी। एक तो देखो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड होता है। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन जो कि राष्ट्रीय या मुख्य आर्थिक सलाहकार। उसके बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार वो हैं अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। उसके बाद जो गुप्तचर एवं जांच संगठन होते हैं, जैसे कि हमारा एक CVC होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वें नंबर के हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद सतर्कता आयुक्त, एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसी में सतर्कता आयुक्त होते हैं वो हैं अरविंद कुमार, SS राजीव, अरविंद कुमार और SS राजीव। उसके बाद जो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रवीण सूद। उसके बाद जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो कि 12वें नंबर के हैं। उसके बाद जो निदेशक डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के, वो है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। उसके बाद प्रमुख जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं वो हैं पराग जैन। कौन है? पराग जैन। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के वो हैं सदानंद बसंत दाते। उसके जो प्रभारी निदेशक हैं प्रवर्तन निदेशालय ED के वो हैं राहुल नवीन। और उसके बाद जो महानिदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड NCB वो हैं अनुराग गर्ग। तो ये UPPCS में मिलाने को आ सकता है कि एक तरफ जो संगठन है उनके प्रमुख और दूसरी तरफ उसका नाम दे रखा होगा और वो कहेगा मिलाइए कौन है, तो वो कह रहेगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और जो CBI है उनके प्रवीण सूद। दोनों में अंतर होगा, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद जो रॉ है पराग जैन है, ED राहुल नवीन है, NCB अनुराग गर्ग हैं, CBI प्रवीण सूद हैं। तो इस तरह से याद रखना है इन चीज़ों को। उसके बाद आएंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक जो हमारे बल हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं, उनके महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। जैसे सशस्त्र सीमा बल SSB के जो प्रमुख हैं वो है अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। फिर दूसरा है BSF, जो BSF है उसके प्रमुख कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद जो CRPF है, CRPF के जो हेड हैं वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF। उसके बाद जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फोर्स होती है, स्पेशल फोर्स, वो हैं RS भट्टी। और उसके बाद जो NSG होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, वो है B श्रीनिवासन। उसके बाद जो SPG हैं स्पेशल समूह होते हैं ये, वो हैं आलोक शर्मा। उसके बाद जो ITBP है
तो आईटीबीपी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संजीव रैना। और उसके बाद एनसीसी राष्ट्रीय जो कैडेट कोड होता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उसके हैं गुरबीर पाल सिंह जो कि हैं 34वें नंबर के। उसके बाद है आईसीजी भारतीय कोस्ट गार्ड जो होता है, उसके हैं सिममणि परमेश। कौन है? सिममणि परमेश। उसके बाद एनडीआरएफ जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, वो है पीयूष आनंद। कौन है? पीयूष आनंद। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है आरपीएफ की जो पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं वो है सोनाली मिश्रा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है? सोनाली मिश्रा। उसके बाद जो असम राइफल्स है उसके जो महानिदेशक हैं वो हैं विकास लखेरा। और जो होम गार्ड के महानिदेशक हैं वो हैं विवेक श्रीवास्तव। और जो बीआरओ होता है सीमा सड़क संगठन, उसके रघु श्रीनिवासन। तो ये थे हमारे अर्धसैनिक बल और उनके जो डायरेक्टर होते हैं वो। उसके बाद है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, जैसे नीति आयोग है, यूपीएससी है, इस तरह के बहुत सारे आयोग हैं भारत में। तो उनके अध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, उन्हें चुना जाता है। तो वो कौन है वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी। उसके बाद जो सीईओ हैं नीति आयोग के वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। तो हमें नीति आयोग से 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो अध्यक्ष, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा उपाध्यक्ष, तो वो है सुमन कुमार बेरी। और तीसरे हैं सीईओ, तो वो है बीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है? अजय कुमार, जो कि अभी बनाए गए हैं प्रीति सूदन की जगह पे। तो ये कौन है? अजय कुमार। उसके बाद अध्यक्ष जो हैं वो 23वें 22वें विधि आयोग के लिए वो है दिनेश महेश्वरी, जो कि 23वें के हैं। और 22वें के हैं ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राष्ट्रीय महिला आयोग। जो महिला आयोग है इसके हैं विजया रहाटकर। उसके बाद जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ओबीसी, तो ओबीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। उसके बाद जो एसएससी है कर्मचारी चयन आयोग, उसके जो अध्यक्ष हैं एसएससी के वो हैं एस गोपाल कृष्णन। उसके बाद जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे अशोक कुमार माथुर। और उसके बाद अध्यक्ष जो हैं वो लोकपाल के, तो वो हैं अजय मानिकराव खानविलकर। उसके बाद अध्यक्ष 16वें 15वें वित्त आयोग के, तो 16वें वित्त आयोग के थे अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद वो प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन पीसीएस ने कई बार पूछा है ये अरविंद पनगड़िया वाला। और 15वें वित्त आयोग थे वो थे एनके सिंह। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं वो है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जिसके हैं अंतर सिंह आर्य। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हैं वो है किशोर मकवाना। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बी सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसके हैं प्रियांक कानूनगो।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून वो। उसके बाद अध्यक्ष है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो वो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये थे हमारे अध्यक्ष, जो भी हमारे आयोग थे उनके। अगला है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। तो भारतीय बोर्ड हैं, कुछ कमेटी हैं, कुछ प्राधिकरण हैं, तो उनके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो अध्यक्ष एवं सीओ, मतलब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीओ कौन हैं, तो वो है सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीओ। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमयन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं, वो हैं तुहिनकांत पांडे। उसके बाद सीयू है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैं, वो है रविंद्र भाकर। उसके बाद अध्यक्ष है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS, तो वो है राजेश निर्वाण। उसके बाद अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो है रवि अग्रवाल। और अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, उसके हैं CBIC के संजय कुमार अग्रवाल। उसके बाद चेयरमैन होते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो वो है मीनेश शाह। उसके बाद अध्यक्ष है कंपनी कानून बोर्ड, वो है महेश मित्तल कुमार। उसके बाद चेयरमैन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है नलसा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो है जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, उसके हैं अनिल कुमार जैन। उसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्ष दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के, तो वो हैं अनिल कुमार लाहोटी। उसके बाद सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जो कि आधार कार्ड का होता है, तो वो है भुवनेश कुमार। कौन है? भुवनेश कुमार। उसके बाद भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। उसके बाद अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति, तो हमारी ये कई समितियाँ होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है। तो जो लेख लेखा समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो केसी वेणुगोपाल। उसके बाद प्राक्कलन समिति है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसके हैं संतोष कुमार यादव जी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो। उसके बाद भारतीय विमानन प्राधिकरण के जो हैं AAI, वो हैं विपिन कुमार। कौन है? विपिन कुमार। अब बात करते हैं जो कंपनियां हैं हमारे देश में, महारत्न है, नवरत्न है और अन्य सार्वजनिक कंपनियां होते हैं, उनके अध्यक्ष। एक आध क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी उठता है। तो जो हमारे यहाँ जो है महारत्न कंपनियां हैं वो टोटल कितनी कंपनियां हैं? वो 14 कंपनियां हैं हमारे देश में। और जो नवरत्न कंपनियां हैं वो हैं 26, मतलब 14 दूनी 28 माइनस 2 है ना, तो वो कितना हो जाएंगी? 26। तो महारत्न और नवरत्न कंपनियों से क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ पे लिखेंगे CMD, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के जो CMD हैं वो कौन है? गुरदीप सिंह, NTPC। उसके बाद ONGC होती है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, वो हैं अरुण कुमार सिंह। उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो हैं अमरेंद्र प्रकाश। उसके बाद गेल के हैं संदीप के गुप्ता। और IOCL है, उसके हैं अरविंद सिंह साहनी। उसके बाद CIL है कोल इंडिया लिमिटेड, वो हैं पोलारापू M प्रसाद। उसके बाद BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो हैं G कृष्ण कुमार।
फिर है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके हैं कोपी सदाशिव मूर्ति। उसके बाद HPCL वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनके कौन है विकास कौशल। उसके बाद है CMD पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो है रविंद्र कुमार त्यागी। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC वो हैं परविंदर चोपड़ा। कौन है? परविंदर चोपड़ा। उसके बाद जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम होता है REC, उसके जो हैं वो हैं जितेंद्र श्रीवास्तव CMD। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल जो है उसके हैं रंजीत रथ। और हल HAL बोलते हैं इसे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके हैं डॉक्टर K सुनील। तो ये थी हमारी 14 महारत्न कंपनियां और उनके CMD। उसके बाद देखेंगे जो नवरत्न कंपनियां हैं वो टोटल 26 हैं। इसमें जो सबसे पहली है वो है इरकॉन इंडिया लिमिटेड। तो इरकॉन इंडिया लिमिटेड, इरकॉन बोलते हैं इसे, इसके ब्रजेश कुमार गुप्ता। उसके बाद राइट्स लिमिटेड है, उसके हैं राहुल मित्तल। और उसके बाद है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बी कल्याण रामा। फिर है MTNL है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, उसके हैं सुनील कुमार MTNL। फिर है बील भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो है मनोज जैन। वो कौन है? मनोज जैन है। अभी और भी है इसमें CMD हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम MDC, वो है सुमित देव। उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी है जो नालको, उसके हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके हैं हरजीत कौर जोशी। उसके बाद है NLC, इसके हैं राकेश कुमार। और RINL, इसके हैं AK सक्सेना। उसके बाद NBOCL PK गुप्ता हैं। और EIL, इसके हैं वर्तिका शुक्ला हैं EIL। उसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, उसके जो CMD हैं वो है प्रदीप गौर। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF MC मृदगेरकर। उसके बाद OVL है जो विदेश लिमिटेड ONGC, उसके अरुण कुमार सिंह। और जो इरडा है नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा, उसकी जो है वो प्रदीप कुमार दास। उसके बाद जो MDSL है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, उसके हैं संजीव सिंघल। और जो NHPC है उसके हैं राजकुमार चौधरी। फिर है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, उसके हैं RP गुप्ता। और उसके बाद है रेल टोल कॉरपोरेशन, उसके हैं संजय कुमार। और उसके बाद है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, इसके हैं सुनील कुमार शर्मा। उसके बाद NFL है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसके हैं डॉक्टर U सरवड़न। उसके बाद CWC है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसके हैं आशुतोष अग्निहोत्री। उसके बाद CMD हुडकू, इसके हैं संजय कुलश्रेष्ठ। और रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC, इसके हैं संजय कुमार जैन। उसके बाद IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम, इसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार दुबे। तो ये थी हमारी नवरत्न कंपनियां जो कि 26/3 के हमने MD देखे। अब देखेंगे शिक्षण अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख, जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, इसके रॉबर्ट J रवि।
उसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके विपिन कुमार। और उसके बाद हैं भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC, इसके हैं सम्मित पात्रा। उसके बाद देखेंगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। तो शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख जैसे अध्यक्ष हैं ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के, तो वो हैं M जगदीश कुमार। उसके बाद कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU जो है, उसके जो कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल। उसके बाद कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय जो है DU, उसके हैं योगेश सिंह। उसके बाद कुलपति जवाहरलाल नेहरू विद्यालय JNU, उसके हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। उसके बाद हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं BHU के, वे हैं सुधीर के जैन। उसके बाद जो कुलाधिपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय, उसके हैं अरविंद पनगड़िया हैं ये। उसके बाद कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय वो हैं अभय कुमार सिंह। उसके बाद कुलाधिपति गतशक्ति विश्वविद्यालय वो हैं अश्विनी वैष्णव। उसके बाद निदेशक हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के जो हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और अध्यक्ष जो हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के, वो हैं राहुल सिंह। CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राहुल सिंह। उसके बाद अध्यक्ष जो हैं वो साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी के हैं माधव कौशिक। उसके बाद अध्यक्ष है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी, वो हैं शेखर सेन। उसके बाद अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी, वो हैं उमा नंदूरी। उसके बाद प्रेस और मीडिया के प्रमुख कौन कौन होते हैं, तो इसमें वो सबसे पहले PIB आता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत, इसके महानिदेशक हैं जो वो धीरेन्द्र ओझा हैं। उसके बाद अध्यक्ष जो हैं वो प्रसार भारती बोर्ड, वो कौन है, नवनीत सहगल हैं। अध्यक्ष है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये है परेश रावल। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान R माधवन हैं। और प्रधान महानिदेशक जो हैं वो आकाशवाणी के, वो हैं मौसमी चक्रवर्ती। उसके बाद अध्यक्ष हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, उसके अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। उसके बाद अध्यक्ष है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI, उसके सागर मुखोपाध्याय। और अध्यक्ष हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, वो हैं MB श्रेयस कुमार। उसके बाद देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, तो इसमें इसरो के जो प्रमुख हैं वो अभी बनाए गए थे, वो कौन है, BR नारायणन, जो कि 11वें नंबर के थे, BR नारायणन। उसके बाद अध्यक्ष हैं वो हैं परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, परमाणु ऊर्जा आयोग, वो हैं AK मोहंती। उसके बाद अध्यक्ष जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा आयोग होता है, एक नियामक बोर्ड होता है, तो नियामक बोर्ड के हैं AERB, वो हैं दिनेश कुमार शुक्ला। उसके बाद निदेशक जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, उसके हैं विवेक भसीन। उसके अध्यक्ष कौन है, विवेक भसीन बार्क के। उसके बाद अध्यक्ष है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वो है DRDO, उसके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। उसके बाद निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, वो हैं डॉक्टर A राजन।
और महानिदेशक हैं, वैज्ञानिक हैं एवं औद्योगिक संस्थान परिषद के CSIR, तो वो हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। उसके बाद देखेंगे जो खेल संगठन हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं। तो अध्यक्ष हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो वो हैं ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, जय शाह हैं, वो कि भारत से हैं। ये अमित शाह रक्षा मंत्री उनके बेटे हैं। फिर CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, तो वो हैं संयोग गुप्ता हैं। फिर प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC को बनी है वो है इंदिरा ली। उसके बाद अध्यक्ष हैं एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के, वो हैं मोहसिन नकवी पाकिस्तान से। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के, वो हैं क्रिस्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे से। उसके बाद अध्यक्ष हैं एशियाई ओलंपिक परिषद रणधीर सिंह। उसके बाद अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, तो ये सोवेंटो को ब्रिटेन से। उसके बाद अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की, तो वो हैं मोहम्मद जलूल। उसके बाद अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, तो वो हैं मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान से हैं ये। उसके बाद अध्यक्ष हैं BCCI के, वो हैं देवजीत सैकिया। फिर अध्यक्ष हैं FIFA के, तो वह जियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, तो वो हैं लवलीना बोर्गोहेन। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के, वो हैं रोजर बिन्नी, जो कि 36वें नंबर के हैं। उसके बाद BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं अजीत अगरकर। उसके बाद मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम, मुख्य कोच जो हैं वो हैं गौतम गंभीर। और मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम वो हैं अमोल मजूमदार, गौतम गंभीर और अमोल मजूमदार। उसके बाद महानिदेशक हैं भारतीय खेल प्राधिकरण, तो वो हैं नीलम कपूर। उसके बाद अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती महासंघ, वो हैं संजय सिंह। उसके बाद देखेंगे कि जो अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय टेबल टेनिस के संघ के, वो हैं मेघना अहलावत। उसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, वो हैं कल्याण चौबे। और उसके बाद बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वो हैं अच्युत सावंत। उसके बाद अध्यक्ष हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो हैं आधव अर्जुन। और हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप टर्की। उसके बाद भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बहादुर सिंह सागू। और मुख्य कोच हैं भारतीय फुटबॉल टीम के, तो वो हैं मनोलो मार्केज। उसके बाद अध्यक्ष हैं पहली महिला, इम्पोर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA, तो वह PT ऊषा पहली महिला हैं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, तो वो हैं PT ऊषा। उसके बाद अध्यक्ष हैं भारतीय बैडमिंटन संघ की BAI, वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो है वो है सहदेव यादव। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC, वो हैं देवेंद्र झाझरिया। उसके बाद जो बीमा संस्थान होते हैं उनके अध्यक्ष हैं यहाँ पे, जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण जो है IRDA, उसके हैं अजय सेठ। उसके बाद अध्यक्ष जो हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, उसके हैं सिद्धार्थ मोहंती।
और सीईओ एंड एमडी हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के, वो हैं R दोराईस्वामी। उसके बाद महानिदेशक हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ICIC, उसके अशोक कुमार सिंह। उसके बाद CMD हैं भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के, वो हैं देवेंद्र श्रीवास्तव। उसके बाद इसमें और भी हैं अभी, तो वो हैं CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो वो हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। उसके बाद CMD हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, वो हैं भूपेश सुशील राहुल। उसके बाद CMD हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL, वो हैं राजेश्वरी सिंह मुनि। और CMD हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL, वो हैं संजय जोशी। उसके बाद MD एंड CEO है SBI जनरल इंश्योरेंस, तो वो हैं नवीन चंद्र झा। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं वो हैं आर्थिक या वाणिज्यिक संस्थानों के या संगठनों के प्रमुख, जैसे महासचिव हैं ये फिक्की के, तो फिक्की जो है उसके जो हैं वो शैलेश पाठक। उसके बाद फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। उसके बाद एसोचैम जो है उसके जो अध्यक्ष हैं महासचिव हैं वो हैं मनीष सिंघल, और अध्यक्ष हैं जो एसोचैम के वो हैं संजय नायर। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ CII, तो इसे याद रखना राजीव मेमानी। उसके बाद MD नैफेड के जो MD हैं वो हैं दीपक अग्रवाल, और जो इफ़को के हैं वो हैं दिलीप संघानी, और जो नेस्कॉम है उसके हैं सिंधु गंगाधरन, और जो UTI है भारतीय यूनिट ट्रस्ट वो हैं इम्तियाजुर रहमान, और जो NSE है मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो हैं आशीष कुमार चौहान। NSE है उसके हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और जो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसके हैं प्रमोद अग्रवाल। और जो MD एंड CEO हैं बॉम्बे BSE के वो हैं सुंदर राममूर्ति। उसके बाद देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी, जैसे केंद्रीय बैंक है हमारी RBI, उसके जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वो हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, और उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जानकी रमन TV शंकर राजेश राव पूनम गुप्ता। उसके बाद जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI की वो हैं सुधा बालकृष्णन जो हैं वो हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, जैसे भारतीय स्टेट बैंक अध्यक्ष हैं चल्ला श्री निवासलू शेट्टी, भारतीय स्टेट बैंक की बेअंती, और भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक राम मोहन राव अमारा, राणा AK सिंह विनय और अश्विनी के तिवारी। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं देवदत्त चंद्र। फिर है बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधु सक्सेना, केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल्याण कुमार, और इंडियन बैंक के हैं विनोद कुमार, और इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के हैं अशोक चंद्रा, और पंजाब एवं सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहा, UK बैंक के हैं अश्विनी कुमार, और इंडियन बैंक ऑफ इंडिया है आशीष पांडे। उसके बाद निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख हैं, से एक नज़र में देखेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं बाई चांस के लिए। इसमें एक्सिस बैंक है अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक है पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता,
महिंद्रा कोटक हैं, अशोक वासवानी। इंडससाइड बैंक है, राजीव आनंद। बैंक ऑफ वेस्ट है, नंदिता बख्शी। ICICI बैंक है, संदीप बख्शी। HDFC बैंक है, शशिधर जगदीशन। और उसके बाद हैं IDFC बैंक जो है उसके हैं फर्स्ट P वैद्यनाथन। यस बैंक हैं, प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक हैं, N कामोदी। और भारतीय डाक भुगतान के हैं वो हैं R विश्वेश्वरन। और जो DBS बैंक हैं उसके हैं रजत वर्मा। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक हैं अमिताभ चटर्जी। पेटीएम के हैं भावेश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं अरुण बंसल। और जो सिडबी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उसके हैं मनोज मित्तल। और IDBI के हैं राकेश शर्मा। उसके बाद जो एग्जिम बैंक होती है उसके हैं हर्षा भूपेंद्र बंसारी। और जो नाबार्ड है उसके अध्यक्ष हैं साकी केबी। IBA है MB राव। NHB है राष्ट्रीय आवास बैंक संजय शुक्ला। RBL बैंक है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुब्रमण्यन। करूर वैश्य बैंक है B रामेश बाबू। फेडरल बैंक है उसके हैं KVM मडियम। फिर योग कर्नाटका बैंक राघवेंद्र S भट्ट। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक उसके मुरली M नटराज S स्वाति। तो ये हमारी हो गई यहाँ से कंप्लीट वीडियो जिसमें कि हमने देखा है सभी प्रमुख संगठनों के प्रमुख। अब इसमें और चलेगा वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें कि संगठन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रमुख तो हो ही गए हैं। उसके बाद के जो टॉपिक होते हैं उस पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।